नमस्कार, आपका स्वागत है भारत न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए आज की हेडलाइन शुरू करते हैं। किसान आंदोलन का 42वां दिन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा स्थिति में कोई सुधार नहीं है, किसान की हालत समझें। किसान आंदोलन को 42वां दिन है। कृषि कानून को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है। जस्टिस MS बोबडे की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसान की हालत समझते हैं। ड्रैगन की सभी चालें ध्वस्त। आखिरकार वैक्सीन को लेकर भारत पर निर्भर हुआ नेपाल। चीन को करारा झटका। भारत और नेपाल के बीच पिछले कई महीनों से रिश्ते उस तरह के नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। नेपाली संसद में विवादित मैप को मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों के संबंध कुछ समय के लिए खराब हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे रिश्तों को पटरी पर लौटाने की कोशिश की जाने लगी। कोरोना वैक्सीन महामारी का शिकार होने के बाद कोरोना वायरस महामारी का शिकार होने के बाद नेपाल को भारत पर ही निर्भर होना पड़ा, जिससे पड़ोसी देश को भारत का महत्व पता चला। इसके साथ ही उसे चीन द्वारा लंबे समय से रिझाने की हो रही कोशिश से भी असलियत का पता चला। ड्रैगन के षड्यंत्रों को पूरी तरह से समझ चुका नेपाल अब उसे एक और करारा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में भारत से वैक्सीन मिलने की डील पर सहमति बनने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता ने दी मोहन भागवत और RSS मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। किसान नेता के खिलाफ FIR दर्ज। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के किसान नेता अरुण वानकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कथित तौर पर वानकर ने एक भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के मुख्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि मामले में अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चांदनी चौक में मंदिर गिराए जाने पर हिंदू संगठन भड़के। आप सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली में चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहे हनुमान मंदिर को केजरीवाल सरकार के PWD और BJP शासित MCD ने मिलकर हटाया, लेकिन अब मंदिर हटाए जाने पर दोनों दल एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। 2 लाख से कम रुपए का सोना खरीदने पर ज्वेलर मांग रहे हैं KYC। जानिए क्या है वजह। ज्वेलर ने 2 लाख रुपए से कम का सोना खरीदने पर पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे KYC डॉक्यूमेंट लेने शुरू कर दिए हैं। उन्हें आशंका है कि सरकार आने वाले बजट में सभी कैश ट्रांजैक्शन के लिए KYC अनिवार्य कर सकती है। उन्हें डर है कि इस सेक्टर में PM MLA लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियां कोई भी संदिग्ध लेन देन मिलने पर उन्हें तंग कर सकती है। इसलिए वे अपने ग्राहकों से KYC मांग रहे हैं। अब नहीं है बैंक जाने की ज़रूरत। पेटीएम से मिलेगा 2 मिनट में 2 लाख रुपए का लोन। एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान हेलमंद में हवाई हमला, 5 की मौत। चीन को घेरने के लिए अमेरिका और जापान ने रचा चक्रव्यूह। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और जापान ने नई रणनीति बनाई है। विवादित क्षेत्र में चीनी चाल को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और जापान में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली सेना वाले देशों को दक्षिणी चीन सागर में आमंत्रित किया है। बदायूं गैंगरेप, आरोपी महंत अब भी फरार। पीड़िता पर ही था पति और पूरे परिवार का बोझ। JDU नेता ने कहा बिहार में कोमा में जा चुकी है कांग्रेस, 11 विधायक देंगे इस्तीफा। उत्तराखंड, राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीच अब 100 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगी ट्रेनें। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के नाम को लेकर भिड़ी 2 दवाइयाँ कंपनियाँ। सीरम इंस्टीट्यूट को मिला नोटिस। फार्मर प्रोजेक्ट लेटेस्ट।
कृषि कानून को रद्द करने के मूड में नई सरकार। कृषि मंत्री बोले, भावनाओं को समझे प्रदर्शन करने वाले किसान। रिपब्लिक डे इस चौथी बार बिना किसी मुख्य अतिथि के मनाया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं है। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को बतौर अतिथि आने में असमर्थता जताने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यह चौथा अवसर है जब देश का गणतंत्र दिवस समारोह बिना किसी मुख्य अतिथि के होगा मनाया जाएगा। अमेरिका में लगी आग तो ड्रैगन को मिला हाथ सेकने का मौका। देखे कैसे खुश होकर चीनी उड़ा रहे हैं हिंसा का मजाक। चुनावी नतीजों को लेकर अमेरिका में लगी हिंसा की आग में चीन हाथ सेकने के लिए आ गया है। अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक द्वारा मचाए गए उत्पात ने चीन को एक बार फिर से खुश करने का मौका दे दिया है। चीन में इंटरनेट पर लगातार अमेरिकी हिंसा को लेकर मजाक बनाया जा रहा है और सरकार से लेकर आम चीनी तक इसकी तुलना 2019 में हांगकांग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन से कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।